हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक को मिलाना। जैसे आपने कल देख ही लिया था कि जो हमने वीडियो बनाया था, इससे पिछला वीडियो जो बनाया था वो हमने बनाया था कि मिट्टी को तैयार कैसे करना है और बुआई कैसे करनी है, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक है, आज खाद एवं उर्वरक मिलाना और या फिर खाद एवं उर्वरक देना, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के यह बात है कि जो मिट्टी का जो पोषक स्तर जो रहता है उसको बनाए रखने के लिए हमें मिट्टी के अंदर खाद एवं उर्वरक मिलाना पड़ता है। किसके लिए? कि मिट्टी में पोषक तत्व बना रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं? खाद एवं उर्वरक मिलाते हैं। और मिट्टी और फसल में जो खनिज पदार्थ, मिट्टी से जो फसल को खनिज पदार्थ जो प्राप्त होता है वो मिट्टी से प्राप्त होता है। तो मान लो अगर कोई फसल है, कोई फसल अपनों ने मिट्टी के अंदर बोई, ठीक है, वो क्या करेगा? उसकी जड़ों के थ्रू मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व है, नाइट्रोजन हुआ, ठीक है, सल्फेट हुआ, पोटेशियम हुआ, ये क्या है? सभी एब्जॉर्ब कर लेगा। ये पौधा तो एब्जॉर्ब कर लिया, पर जब इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट जब पौधा लगाएंगे, जब नेक्स्ट फसल, जब इसके बाद जो नेक्स्ट फसल लगाएंगे उसके लिए कम हो जाएगा। तो उसके लिए अपनों ने मिट्टी तो पलटी थी, पर मिट्टी पलटने के साथ साथ उसमें क्या करना पड़ेगा अपनों को? खाद एवं उर्वरक भी साथ में ही मिलाना पड़ेगा। ठीक है। अब एक चीज और, जब आप कहीं गए होंगे, देखा होगा दो तरह के खेत होते हैं। एक खेत में तो अच्छी फसल होती है, क्या होती है? अच्छी फसल होती है। पर दूसरी में क्या रहता है कि फसल जो रहती है वह छोटी होती है या फिर फलियां कम लगती है। ठीक है, दो टाइप की फसल होती है। इन दोनों में कारण यह रहता है कि इस वाली फसल में पर्याप्त मात्रा में पोषक, मतलब जो उर्वरक है या फिर कहा जाए तो खाद, पर्याप्त मात्रा में मिलाया गया है, जिसके कारण क्या है कि फसल अच्छी हुई है। और इसमें जो फसल में जो छोटी फसल होती है या फिर जिसमें कम फलियां लगी हुई होती है, उसका कारण यह होता है कि फसल में या तो पोषक तत्वों की कमी होगी या फिर कुछ अन्य कारण हो सकता है। ठीक है, मतलब आपने अधिकतम खेतों में देखा होगा कि जैसे अगर एक फसल आई, सोयाबीन आई, सोयाबीन फसल आई, सोयाबीन फसल के आने के बाद इनकी जैसे ही कटाई हुई, कटाई होने के बाद गेहूं बो देते हैं। ठीक है, एक ये रहता है, मतलब तुरंत बाद किसी भी फसल को बोना। अब मान लो कि अपनों ने पहले सोयाबीन बोई थी, अब सोयाबीन ने तो सभी जितना भी उर्वरक था, जो भी खाद था, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो भी थे, वो सारे पोषक तत्व सोयाबीन ने एब्जॉर्ब कर चुका है। अब गेहूं के लिए क्या है, वो क्वांटिटी बिल्कुल कम रह चुकी है। ठीक है, तो अब इसको क्या है, अपन को इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनों को खाद एवं पोषक तत्व को वापस छिड़काव करना पड़ेगा, ताकि पोषक तत्वों की मात्रा वापस बढ़े और पौधे क्षतिग्रस्त नहीं हो। इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर अब आप सोच रहे होगे कि खाद क्या होता है। अपन खाद के बारे में सबसे पहले यही समझते हैं कि खाद होता क्या है। आपने वैसे इससे पहले जो कक्षा है, सातवीं कक्षा में आपने ये देखा ही होगा कि खाद और
वार्मिंग कंपोस्ट, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपने सुना ही होगा, खाद और वार्मिंग कंपोस्ट। खाद का मतलब यह होता है कि मान लो किसी एक स्थान पर जो जानवर रहते हैं, गाय भैंस और ये जो जानवर रहते हैं, इनके मल को या फिर गोबर और कुछ सब्जियों से, जैसे पत्ते, जो अपनी जो सब्जियां मान लो कि उनके छिलके, और उनको क्या है एक जगह पर एकत्रित किया जाता है, एक खुले स्थान पर एकत्रित करके, और उनमें कुछ जंतु या फिर कहे जाए तो केचुए, जो इनको खाकर, किनको, गोबर और जो सड़ी सब्जियां या फिर अपने पत्ते, पेड़ पौधों के पत्ते, एक वार्मिंग कंपोस्ट बनाते हैं जो एक खाद के रूप में होता है, वह उन्हें खाद कहते हैं। ये क्या है कि खेतों के अंदर डाला जाता है, जिससे मतलब जो इनको खेतों में डालने से यह होता है कि पौधों में एक तो पोषक तत्व को ग्रहण करने, पोषक तत्व मिलता ही मिलता है, ठीक है। उसके अलावा पानी को ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जिससे पौधे होते हैं, पौधे जल्दी से ग्रोथ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगती है उसमें, ठीक है। अब आपको अगर उदाहरण देखना हो कि खाद में और जो उर्वरक, ठीक है, उनमें अगर उदाहरण देखना हो तो आप एक काम करना, सबसे पहले घर पे प्लास्टिक की 3 ग्लास लेना, ठीक है, ए, बी और सी, 3 ग्लासें लेना। इन तीनों ग्लासों के अंदर एक में आप खाद मिलाना, पर्याप्त मतलब पौधों के हिसाब से मिट्टी डालना और उसमें गोबर डालना आप, ठीक है, और उसमें एक पौधा बो देना या फिर एक बीज डाल देना उसके अंदर, ठीक है। सेकंड वाले में जो सेकंड वाला रहेगा, उस सेकंड वाले के अंदर यूरिया खाद डाल देना, ठीक है, जिसमें ये अपने जो उर्वरक है उनको डाल देना, ठीक है। सेकंड वाले में उर्वरक डाल देना और थर्ड वाले में सिर्फ मिट्टी डालना और उसके अलावा कुछ भी मत डालना, ठीक है। तो उसके बाद जब आप देखोगे, इसके बाद अगर आप देखोगे तो जो गोबर जो डाला हुआ है, जिसके अंदर गोबर है, अगर उसके अंदर गोबर होगा तो वो पौधा थोड़ा धीरे ग्रोथ करेगा पर बहुत अच्छी फसल होगी। उर्वरक वाला जो है, क्योंकि उर्वरक क्या होता है, एक विशेष तरह का ही होता है, मतलब एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसके अंदर मतलब यूरिया, अमोनिया सल्फेट, ये पोटास और कहा जाए तो एनपीके, क्या, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। आपने जो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का जो रहता है, इससे क्या है कि किसान अपने खेत में डालता है, जिससे गेहूं, धान और जो मक्का रहता है उसकी फसल अच्छी होती है। मतलब ये उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी एक चीज़ और है, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि अपन अगर हम इसके अलावा खाद और कंपोस्ट के अलावा जो रहता है उर्वरक, अगर इसका उपयोग करते हैं उर्वरक का, तो इससे हमारे जो जल और जो भूमि रहती है, इन दोनों पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे मतलब एक तरह से देखा जाए तो जल भी प्रदूषण होगा और भूमि प्रदूषण भी होगा। और जो इसमें अपने खेत के अंदर रहने वाले जो अपने केचुए हैं, वह या फिर जो अपने खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले कीट पतंगे हैं, मतलब जो जंतु है, वो भी इससे नष्ट होते हैं, जिससे अपने खेत की उर्वरा शक्ति भी घटती है। इसके उपयोग से किसान
गेहूं, धान और मक्का की जो फसल होती है उन्हें उगाना है और ज़्यादा मात्रा में अपने लालच, जो अपना लालच है जो ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करना, जिसके कारण अपने खेत को बहुत सारा ही नुकसान पहुंचता है, खेत को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा जो अपने जल है उसको भी नुकसान पहुंचता है। और अगर आप देखें तो पिछली जो रिपोर्टें हैं, मतलब मरीजों की जो क्वांटिटी बढ़ रही है, उसका कारण भी यही है कि उर्वरक और रासायनिक पदार्थों का ज़्यादा मिलाव होने के कारण जो हम ज़्यादा मरीज बीमार हो रहे, इसके कारण ज़्यादातर यह भी है। ठीक है, अब मिट्टी मतलब इनको जरूरी यह यूँ है, उर्वरक का एक ऐसा रहता है कि अगर फसल में जैसे यूरिया क्या है कि भूमि में जो यूरिया है, यूरिया की मात्रा को बढ़ाता है। जो पोटेशियम होता है वो भूमि में पोटेशियम की मात्रा बढ़ाता है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो अपने एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, जो एक नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। ये रहता है इनका रासायनिक, जो रासायनिक पदार्थ है अपने, इनका काम यही रहता है, यह एक विशेष मात्रा को बढ़ाती हैं। ठीक है, और जबकि खाद का यह रहता है कि वह सभी को बढ़ाते हैं। उसके अलावा जो केचुए हैं और केचुए हुआ और जो जंतु हुए जो पोषक तत्व के लिए लाभदायक है, उनकी मात्रा को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट आएगा खाद एवं उर्वरक। नेक्स्ट टॉपिक है अपना खाद एवं उर्वरक में अंतर। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, तो उस डिफरेंट को अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें इस वीडियो को, ताकि वह भी यह समझे। और वापस बोलूँगा, आपको बार बार रट्टा मारने से अच्छा है कि आप एक ही बार में सही से समझ लो। धन्यवाद।